नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। व्यापार का ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यस और नो, लेकिन हमारे पास टूल ही पता नहीं है, रिपोर्ट क्या यूज करना चाहिए और किस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर क्षेत्र को हम लोग ज्यादा विकसित कर पाए और बहुत जल्दी उसमें डेवलपमेंट लाकर हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ में लेकर आए। तो इसके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि यहां पर MIS रिपोर्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। MIS रिपोर्ट मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का रिपोर्ट। ये MIS रिपोर्ट सबको बनाना नहीं आता, आप जरूर सीख जाइए क्योंकि MIS रिपोर्ट वो है जिससे हम लोग हर डिपार्टमेंट को मजबूत बना सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे HR डिपार्टमेंट हो, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल डिपार्टमेंट हो। अगर आप फाइनेंस कर रहे हो तो कलेक्शन डिपार्टमेंट हो सकता है, उसका डिसबर्समेंट डिपार्टमेंट हो सकता है। हर डिपार्टमेंट का MIS रिपोर्ट अगर आपके पास आता रहेगा, हर दिन डेली का MIS रिपोर्ट होता है, वीकली MIS रिपोर्ट होता है, मंथली MIS रिपोर्ट होता है। और ये MIS रिपोर्ट वो है जो कि आपको अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके पास पहुंचाता है और इसके कारण आप डिसीजन ले पाते हो। आपको पता चलता है कि यहां पर मुझे ये एक्शन लेने की जरूरत है, कौन सा एरिया कमजोर है, कितना कमजोर है, उसमें कितने दिन में एक्शन लेने की जरूरत है, ये सारा चीज आपको पता चलता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके 5 एलिमेंट क्या है, कौन कौन से 5 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है MIS रिपोर्ट बनाने से पहले। MIS का सिस्टम क्या है, पीपल, डाटा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोसेस, ये 5 चीजें MIS का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और MIS सक्सेसफुल होने के लिए आपका प्रोसेस डेवलपमेंट होना चाहिए। प्रोसेस का मतलब ये कि आप जो भी काम करते हो उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके पास आउटलाइंड और मैनुअल बना हुआ है, या फिर उसकी ट्रेनिंग मॉडल आपकी रेडी अगर है तो फिर आप अपने छोटे से कंपनी में भी, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे फाइनेंस बिजनेस हो, या फिर ट्रेडिंग फर्म हो, या मैन्युफैक्चरिंग फर्म हो, आप जबरदस्त काम कर सकते हो क्योंकि हर दिन शाम को आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। फॉर एग्जांपल फाइनेंस अगर डिपार्टमेंट आपका है तो डेली का कलेक्शंस आपके पास आ सकता है, डेली का आपका रिसिप्ट आ सकता है, डेली का पेमेंट आ सकता है, उसमें ऑपरेशंस के अगेंस्ट में कितना पेमेंट हुआ, अगर कैपिटल या कोई इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हुआ तो कितना अमाउंट गया, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल रिपोर्ट में शाम को पता चलेगी। उसके बाद भी बैंक में कितना अमाउंट बचा हुआ है, और वो जो सपोज करो कि 1 करोड़ बचा हुआ तो उसमें 95 लाख रुपीस का चेक इशूड है कि नहीं है, अगर है तो फिर केवल 5 लाख ही हमारे पास क्लियर बैलेंस बचेगा अगर वो 95 लाख रुपीस क्लियर हो जाए। और इतना ही नहीं, हमारे पास में और कितना चेक हमने डाला जो बैंक में अभी तक आया नहीं। सपोज करो 2 करोड़ का चेक हमने उसके अंदर में डाला हुआ है। एक सिंपल बैंक अकाउंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कि कौन सा आ गया और कौन सा चला जाने वाला है, कौन सा आने वाला है, ये चीज कितना इंपॉर्टेंट। तो सोचिए इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो HR में जो प्रोडक्टिविटी है हर एक पर्सन का, उसका परफॉर्मेंस है, वो सारे चीजों का MIS बनता है। तो आप ये मान के चलो कि हर डिपार्टमेंट का MIS बन सकता है और हर एक्टिविटी जो कि प्रोडक्टिव है और इंपॉर्टेंट है उसका MIS बन सकता है। और उससे रिलेटेड जो मैनेजर है या फिर जो ओनर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाते हैं अगर MIS रिपोर्ट जबरदस्त बनता है। MIS से रिलेटेड हम लोग एक छोटा सा कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं ताकि हर एक पर्सन एक एक करके, छोटे छोटे बिजनेस वाला हर एक इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर्ड करके MIS में लेकर आए ताकि MIS उनको रोज जिताता रहे। क्योंकि ये डेली रिपोर्टिंग पे हम लोग को काम करना है, हर दिन हम लोग को सुधार करना है, वीकली में हम लोग को देखना है कि हम लोग कितना प्रोग्रेस में है और मंथली में हमने माइलस्टोन अचीव किया कि नहीं किया। ये सारी चीजें हम लोग MIS रिपोर्ट में करना चाहिए, करना ही है ताकि आप लोग ग्रोथ कर पाए। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।